क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी मेहनत की सफलता की ऊंचाइयों को कैसे छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं रहते हैं? क्या ये किस्मत है या फिर कुछ और? रोंडा बर्न की किताब द मैजिक का दावा है कि दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जिसे कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड कहते हैं, जो किसी भी इंसान की किस्मत को 28 दिनों में बदल सकती है। लेकिन आज हम इस किताब को किसी मोटिवेशनल गुरु की तरह नहीं पढ़ेंगे। आज हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी लैब्स के डेटा के साथ। हम देखेंगे कि MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने आदतों की जिस फिजिकल सर्किट को खोजा है वो इस किताब के साथ कैसे मेल खाता है। हम नेचर न्यूरोसाइंस के उन रिसर्च पेपर्स को खोलेंगे जो बताते हैं कि शुक्रिया कहने से आपके खून के रसायनों यानी ब्लड केमिस्ट्री में क्या बदलाव आता है। हम हार्वर्ड हेल्थ की फाइलों से समझेंगे कि कैसे कृतज्ञता आपके जीन्स के स्विच को ऑन या ऑफ कर सकती है, और नासा के उन गुप्त ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को देखेंगे जो एक इंसान को मौत के करीब जाकर भी शांत रहना सिखाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसे बनाने में हमें महीनों की रिसर्च लगी है। अगर आप अपने जीवन को साइंटिफिक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस ना करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि विज्ञान कहता है कि ज्ञान बांटने से आपकी अपनी समझने की शक्ति बढ़ती है। मॉड्यूल 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी और MIT का हैबिट लूप। द मैजिक किताब का सबसे बड़ा रहस्य है 28 दिनों का अभ्यास। लेकिन 28 ही क्यों? MIT न्यूज़ की एक रिपोर्ट जो प्रोफेसर एन ग्रेबियल की लैब से आई है, इस पर रोशनी डालती है। मस्तिष्क के भीतर एक हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये हिस्सा हमारी आदतों का हार्ड ड्राइव है। जब आप पहली बार कृतज्ञता महसूस करने की कोशिश करते हैं तो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही आप इसे दोहराते हैं, मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए इस प्रक्रिया को बेसल गैंग्लिया में भेज देता है। गहरी जानकारी। MIT के वैज्ञानिकों ने पाया कि जब कोई नई आदत बनती है तो न्यूरॉन्स के ऊपर मायलिन नामक एक फैटी कोटिंग चढ़ने लगती है। ये मायलिन बिजली के तारों पर चढ़े प्लास्टिक की तरह काम करती है। जितना ज्यादा आप शुक्रिया कहेंगे, मायलिन की परत उतनी मोटी होगी और सिग्नल की गति 200 मील प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। 28 दिन वो समय सीमा है जब ये मायलिन इतनी पक्की हो जाती है कि कृतज्ञता आपकी कोशिश नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। यानी 28 दिन बाद आपका दिमाग अपने आप खुशियां ढूंढने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। मॉड्यूल 2, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और हार्वर्ड का स्वास्थ्य डेटा। किताब कहती है कि कृतज्ञता से स्वास्थ्य सुधर सकता है। क्या ये संभव है? हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की रिसर्च कहती है हाँ, और इसके पीछे एक ठोस जैविक प्रक्रिया है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन आपके इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर देता है। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने पाया कि कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले लोगों में कॉर्टिसोल का स्तर 23% तक कम हो जाता है। एपिजेनेटिक्स का रहस्य। हार्वर्ड के शोध में देखा गया कि कृतज्ञता एपिजेनेटिक मॉड्यूलेशन करती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीन्स की कोडिंग को बदल रहे हैं। उदाहरण के लिए, शरीर में सूजन पैदा करने वाले जीन्स ऑफ हो जाते हैं और सेल्यूलर रिपेयर करने वाले जीन्स ऑन हो जाते हैं। रोंडा बर्न की किताब में जो मैजिक हेल्थ का चैप्टर है वो असल में आपके शरीर को होम्योस्टेसिस की स्थिति में लाने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मॉड्यूल 3, नेचर न्यूरोसाइंस और डोपामीन का वेरिएबल रिवॉर्ड। नेचर न्यूरोसाइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कृतज्ञता हमारे मस्तिष्क के वेंट्रल टेगमेंटल एरिया को उत्तेजित करती है। ये वही हिस्सा है जो डोपामीन रिलीज करता है। किताब में एक एक्सरसाइज है मैजिक रॉक, रात को सोने से पहले सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचना। यह अभ्यास क्यों काम करता है? विज्ञान कहता है कि सोने से ठीक पहले का विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है। जब आप दिन भर की अच्छी बातों को याद करते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामिन स्पाइक के साथ सोता है। इससे रात भर आपका मस्तिष्क उन न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है जो सफलता से जुड़े हैं। ये वैसा ही है जैसे आप रात भर अपने दिमाग को अगले दिन की जीत के लिए अपडेट कर रहे हों। मॉड्यूल 4, नासा का सर्वाइवल प्रोटोकॉल और पॉजिटिव रीफ्रेमिंग। सोचिए, आप एक ऐसी जगह है जहां चारों ओर मौत का सन्नाटा है। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ग्रैटिट्यूड कोई लग्जरी नहीं बल्कि जीने का तरीका है। नासा के ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम में एक तकनीक सिखाई जाती है जिसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। किताब का अध्याय मुश्किल हालातों में जादू इसी तकनीक पर आधारित है। जब कोई समस्या आती है तो हमारा अमिगडला, मस्तिष्क का डर केंद्र, फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है।
नासा की रिसर्च कहती है कि अगर उस पल आप जबरदस्ती किसी एक अच्छी चीज पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि कम से कम मेरी ऑक्सीजन सप्लाई तो चालू है, तो आपका अमिगडला शांत हो जाता है और आपका लॉजिकल ब्रेन काम करने लगता है। यही द मैजिक का असली जादू है। ये आपको समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि समस्याओं के ऊपर खड़े होकर समाधान देखना सिखाता है। मॉड्यूल 5, क्वांटम फिजिक्स और द ऑब्जर्वर इफेक्ट। किताब मैजिक चेक और धन की प्रचुरता की बात करती है। इसे समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट को समझना होगा। क्वांटम स्तर पर इलेक्ट्रॉन तब तक एक संभावना यानी प्रोबेबिलिटी की लहर में होते हैं जब तक उन्हें कोई देखता नहीं है। जब आप कृतज्ञता के साथ किसी चीज की मांग करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के RAS को ट्यून कर रहे होते हैं। ये RAS एक फिल्टर की तरह है। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो ये फिल्टर आपको सिर्फ गरीबी और मुश्किलें दिखाएगा, लेकिन अगर आप प्रचुरता यानी अबंडेंस पर ध्यान देंगे तो ये फिल्टर आपको वे अवसर दिखाएगा जो हमेशा से आपके सामने थे पर आप देख नहीं पा रहे थे। दर्शकों के लिए विशेष प्रश्न और अभ्यास, इंगेजमेंट। दोस्तों, हमने देखा कि विज्ञान द मैजिक के हर दावे का समर्थन करता है, लेकिन अब मैं आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। सवाल: अगर आज आपकी जिंदगी से वो सब कुछ गायब हो जाए जिसके लिए आपने कभी शुक्रिया नहीं कहा, तो आपके पास क्या बचेगा? सोचिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स ना केवल दूसरों को प्रेरित करेंगे बल्कि आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करेंगे। साथ ही क्या आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के हर दिन यानी 1 से 28 दिन के अभ्यास पर एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस गाइड वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं आपको हर दिन की एक्सरसाइज को साइंटिफिक तरीके से करना सिखाऊं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में येस आई वांट द गाइड लिखें। अगर हमें 500 से ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं तो हम जल्द ही उस सीरीज को शुरू करेंगे। अध्याय 6, हम फेल क्यों होते हैं, द स्कैसिटी ट्रैप। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने 28 दिन किया पर कुछ नहीं बदला। इसका कारण कॉग्निटिव डिसोनेंस है। अगर आप मुंह से थैंक यू बोल रहे हैं लेकिन दिल में जलन और अभाव महसूस कर रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क उस विरोधाभास को पकड़ लेता है। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च कहती है कि शरीर वही वाइब्रेशन छोड़ता है जो अंदर गहराई में होती है। कृतज्ञता एक्टिंग नहीं बल्कि एहसास है। जब तक आप उस अभाव यानी स्कैसिटी की मानसिकता को नहीं तोड़ते, तब तक कोई भी किताब काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क के मिरर न्यूरॉन्स को ट्रेन करना होगा, जिसकी जानकारी हम आने वाली प्रैक्टिस गाइड में देंगे। निष्कर्ष: आपका नया जीवन। आज हमने आदतों, स्वास्थ्य और सफलता के उस गुप्त विज्ञान को समझा जो रोंडा बर्न की किताब द मैजिक में छुपा है। हमने देखा कि MIT हमें बताता है कि माइलिन ही सफलता का रास्ता है। हार्वर्ड हमें सिखाता है कि कृतज्ञता हमारे DNA की मरम्मत करती है। नेचर न्यूरोसाइंस डोपामीन के जादू को समझाता है। नासा हमें विपरीत परिस्थितियों में जीतना सिखाता है। कृतज्ञता कोई शब्द नहीं, ये एक मशीन लर्निंग प्रोसेस है जिसे आपको अपने मस्तिष्क पर चलाना है। अगर आपको हमारी ये महीनों की मेहनत और गहरी रिसर्च पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से YouTube इस वीडियो को और भी उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगली साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री मिस ना करें। याद रखें, आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं, आप उनके रचयिता हैं। आज से ही अपनी रीवायरिंग शुरू करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।